हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे। मैं साबिर कटार प्रॉपर तैयारी क्लासेस ब्यावर के यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हुआ हूं आपके सामने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर। टॉपिक का नाम है सर्कल। सर्कल मतलब वृत्त। वृत्त के बारे में आज हम लोग जानकारी लेंगे। चाहे किसी भी कंपटीशन एग्जाम या 8वीं लो, 10वीं लो या 9वीं लो, 6ठी, 7वीं, 8वीं, सभी के अंदर वृत्त के बारे में कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हमें ये जानकारी होना जरूरी है। आज हम लोग सर्कल के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में कुछ जानकारी लेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। क्या होता है सर्कल? लेट्स अस सी सम एग्जांपल ऑफ सर्कल फ्रॉम डे टू डे लाइफ। हमारी लाइफ के अंदर जितने भी सर्कल से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स हैं, तो आपको देखना है कि इनमें से कौन कौन से जो एग्जांपल है वो सर्कल के हैं। तो आप देख सकते हैं बेंगल्स जो है, बॉल है, कॉइन्स है, ऐसी चीजें आपने देखी होगी। तो इनमें से कौन से सर्कल जैसे हैं या नहीं? क्या ये पहला सर्कल जैसा लग रहा है आपको? बाउंड्री रोप ऑफ ए क्रिकेट ग्राउंड। क्रिकेट ग्राउंड की जो बाउंड्री होती है रस्सी से, क्या ये चौथा उदाहरण है? इनमें से आपको देखना है कि कौन कौन से हैं। तो हम लोग 4 एग्जाम्पल में से आपको ये लग रहा है कि बॉल जो है वो स्क्वायर होती है, गोला के रूप में होती है, गोलाकार होती है, और कॉइन्स जो होते हैं वो भी थोड़ी सी मोटाई की वजह से बेलन जैसे होते हैं या सिलेंडर जैसे होते हैं, जिनको हम थोड़ा मोटाई होती है। लेकिन सर्कल जो होता है दोस्तों, ये बिल्कुल प्लेन पर होता है, समतल पर बना होता है। और बेगल्स को हम लोग कह सकते हैं कि इसकी आकृति हम लोग अगर बनाते हैं तो सर्कल बन सकती है। बाकी ये रिंग की तरह होता है, और रोप जो होता है वो, ये दोनों हमारे बिल्कुल सही है। चलो देखते हैं कि क्या होता है सर्कल। आपने देखा होगा कि एक सर्कल इस प्रकार से होता है जिस पर एक फिक्स बिंदु होता है, जिनको हम लोग सेंटर पॉइंट बोलते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं किसी फिक्स बिंदु या निश्चित बिंदु से समान दूरी पर, सर्कल इज द सेट ऑफ पॉइंट्स इन ए गिवन प्लेन। बिल्कुल प्लेन के ऊपर बहुत सारे बिंदुओं का सेट होता है, समुच्चय होता है, जिसको ये देखो, एक बराबर निश्चित बिंदु से बराबर दूरी पर स्थित बहुत सारे बिंदुओं को आपस में जब मिलाते हैं तो हमारे पास में वृत्त की आकृति बनकर तैयार होती है। आप लोग देख सकते हैं कि अगर हम लोग इस परिधि, इसकी जो बाउंड्री है, उसके किसी भी बिंदु पर अगर हम लोग कोई पॉइंट लेते हैं तो सेंटर पॉइंट से उसकी दूरी बराबर होगी है। ओ ए ये इक्वल, जैसे अपन देख सकते हैं कि ये 4 सेंटीमीटर यहाँ दिखाई जा रही है। अगर हम लोग बी बिंदु पर लेते हैं तो ये भी बिल्कुल 4 सेंटीमीटर के रूप में ही होगी, और अगर हम लोग यहाँ पे लेते हैं तो भी 4 आएगी। यानी कि हम लोग अभी पहले से कह चुके हैं कि सेंटर बिंदु से बाउंड्री की जो लंबाई होती है, जिसको हम लोग, ये बिल्कुल बराबर होती है, तभी ये सर्कल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अगर इसका ये थोड़ा बहुत भी डिस्टर्ब है तो ये वृत्त नहीं होगा, सर्कल नहीं होगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि ओ ए, ओ बी, ओ सी, ओ डी और ओ ई बिल्कुल बराबर है, इक्वल है। ये चारों के चारों बराबर है। All the points are equidistant from a fixed point, बिल्कुल बराबर दूरी पर है। और circle is the set of points in given plane which are at a fixed distance from a fixed point। हमने अभी आपको यही बताया कि एक निश्चित बिंदु से बराबर दूरी पर अनंत बिंदुओं को मिलाने वाली जो आकृति बनती है उसे हम लोग वृत्त कहते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। क्या ये दिस फिक्स्ड डिस्टेंस इज कॉल्ड रेडियस। ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी होती है, इसको हम लोग रेडियस कह सकते हैं, त्रिज्या कह सकते हैं। ये हमारी त्रिज्या कहलाती है, इसको हम लोग आर के रूप में कह सकते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ये रेडियस होती है। कितनी रेडियस हो सकती है हमारे वृत्त के अंदर? अनंत हो सकती है। चाहे कितने ही आप लोग इस प्रकार से रेडियस ले सकते हैं। आप ये रेडियस ले सकते हैं, यहाँ ले सकते हैं, यहाँ ले सकते हैं, यहाँ ले सकते हैं। बहुत सारी रेडियस भी रेडियस हो सकती है।
तो अगर हम लोग अब इस जो फिक्स दूरी है इस परिधि पर कोई से भी अगर दो बिंदु लेते हैं हम लोग कोई से भी, तो उन दोनों बिंदुओं को आपस में मिलाने वाली जो सेगमेंट होता है, रेखा होती है, उसको हम लोग, ये क्या है आप बताइए? बिल्कुल सही, इसी को हम लोग चाप कहते हैं या कोड कहते हैं। CHORD, सेगमेंट जो होता है वो कोड होता है। सच ए सेगमेंट इज कॉल्ड कोड, यानी चाप कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? चाप। ये चाप होता है। ए सेगमेंट जॉइनिंग टू डिस्टेंस पॉइंट ऑन ए सर्कल इज कॉल्ड ए कोड, यानी कि परिधि पर, सर्कल पर किसी दो बिंदुओं को मिलाने वाला जो रेखाखंड होता है उसको हम लोग चाप कह सकते हैं। कितने चाप इसे खींचे जा सकते हैं पूरे वृत्त में, चाहे वो कितने खींचे जा सकते हैं, आप देख सकते हैं इस प्रकार से हम लोग खींच सकते हैं, अनंत खींचे जा सकते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम लोग कितने खींचे जा सकते हैं। इसलिए अब अगर इसको, इसी चाप को हम लोग सेंटर से पास करते हैं, अगर हमें इस बिंदु से लेकर इस बिंदु तक बीच में ये सेंटर पॉइंट से गुजर रही है, तो यही चाप हमारी व्यास बन जाती है। क्या बन जाती है? व्यास। व्यास यानी डायामीटर। क्या बन जाती है? हमारी डायामीटर। हमारी डायामीटर बन जाती है, जिसको हम लोग व्यास कहते हैं। और व्यास जो है वो देख सकते हैं हमेशा इस पूरे वृत्त को दो भागों में बांटती है। ये बराबर बंद बिंदु इस यहाँ से यहाँ लेकर सेंटर बिंदु से गुजर रही है, तो हमारे वृत्त को दो भागों में बांटती है और पूरे वृत्त की सबसे बड़ी चाप होती है। इसको डायमीटर कहते हैं। अ कोड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड डायमीटर। जो सेंटर बिंदु से गुजरती है उसको हम लोग व्यास कहते हैं। कितनी खींची जा सकती हैं? आपकी मर्जी हो, जितनी खींचो, चाहे कितनी ही खींचिए आप। ये लो, ये हमारी चाप थी। और अगर मैं बात करूं, अगर ये व्यास कितनी खींची जा सकती है? ये लीजिए, ये लीजिए, ये लीजिए, कितनी ही खींची जा सकती है। इनफाइनाइट खींची जा सकती है, अनंत खींची जा सकती है। इसमें किसी तरह की कोई बिल्कुल भी ये नहीं है कि एक ही खींची जा सकती है। तो लेट्स ड्रॉ ए इंटरसेक्टिंग। अब इसी वृत्त के अंदर आपको ये यहाँ से लेकर यहाँ तक फिक्स थी। अब हमें इस बिंदु से लेकर इस बिंदु तक ये पूरी की पूरी पास हो रही है, इंटरसेक्टिंग हो रही है। तो इंटरसेक्टिंग लाइन कह सकते हैं इसको, या हम लोग ये सेकेंड्स कह सकते हैं इसको। सेकेंड यानी प्रतिच्छेदी रेखा, प्रतिच्छेदी लाइन या रेखा। ये आप देख सकते हैं इस लाइन को M बिंदु और N बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, इसलिए इसको इंटरसेक्टिंग लाइन भी कह सकते हैं और सेकंड भी कह सकते हैं। ये सेकंड कहलाएगी जो M और N बिंदु पर काट रही है। A line intersecting a circle in two distance point is called second। बिल्कुल जो दो बिंदुओं पर काटती है और पार हो जाती है, ये फिक्स सेगमेंट के रूप में होती है और ये लाइन के रूप में होती है। A second always contain of chord, ये हमेशा चाप भी बनाती है। ये चाप के रूप में भी, देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक छेद जो इंटरसेक्टिंग लाइन होती है वो चाप के रूप में भी हमें मालूम हो सकती है। ये लाइन बाहर निकल गई। अब हम वृत्त की टेंजेंट के बारे में देखेंगे। टेंजेंट का मतलब होता है स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा कैसे होती है? स्पर्श रेखा, सर्कल आपके सामने है, ये सर्कल है, इस सर्कल पर किसी भी बिंदु पर एक कोई लाइन गुजरती है
तो एक बिंदु पर एक ऐसा होगा उस जगह पर जो है एक वृत्त और ये लाइन टच होती है, उसको हम लोग वृत्त की या सर्कल की टेंजेंट कहते हैं। सच ए लाइन इज कॉल्ड टेंजेंट यानी स्पर्श रेखा। क्या कहलाती है दोस्तों? स्पर्श रेखा। A line in the plane of a circle intersecting at one and only one, केवल और केवल एक स्थान पर, एक बिंदु पर, फिक्स पॉइंट पर, उसको हम लोग टेंजेंट कहते हैं। बाहर से गुजरती हुई कोई सी भी स्पर्श रेखा केवल और केवल एक बिंदु पर इंटरसेक्ट करेंगी, एक बिंदु पर वो हम मिलेगी, स्पर्श करेगी, इसलिए इसको ओनली एंड ओनली वन लिखा गया स्पेशली। तो आप याद रखें, आपको अगर कोई क्वेश्चन आता है इस प्रकार से कि एक स्पर्श रेखा या टेंजेंट सर्कल को कितने पॉइंट पर स्पर्श कर सकती है, तो केवल एक बिंदु पर कर सकती है। द पॉइंट वेयर द लाइन टच द सर्कल इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। स्पर्श बिंदु, इस बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं, ये स्पर्श बिंदु कहलाएगा। तो उम्मीद है आपको ये चीज सर्कल के बारे में जो जानकारी दी जा रही है वो समझ में आ रही होगी। अब हम कुछ क्वेश्चंस के बारे में देखेंगे। आपकी क्वेश्चन नोट जो राजस्थान बोर्ड की किताब है उसके अंदर भी दिए हुए हैं कि क्या हो सकता है कि सर से रिलेटेड कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं एमसीक्यूज के रूप में। हाउ मेनी टेंजेंट कैन ए सर्कल हैव? एक सर्कल में कितने टेंजेंट यानी कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है? तो आप देख सकते हैं ये हमारा सर्कल है, अभी जस्ट बताया है, उसके अंदर केवल एक, ओनली वन। आप कहीं पे लेंगे लेकिन एक बिंदु पे हो सकती है, लेकिन कितनी हो सकती है? एक वृत्त के कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है? आपकी मर्जी हो, जितनी खींचो, जितनी खींची जा सकती है। इसका मतलब हर बिंदु पर। तो सर्कल कैन हैव इनफाइनाइट टेंजेंट, बहुत सारी अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। फिल इन द ब्लैंक्स। ए टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इन इट इन। अब ये कितने सेक्टर पर, कितने जो स्पर्श रेखा है वो सर्कल पर कितने बिंदु पर सर्कल वो काटती है? तो इस जगह पर आपको दिख रहा है कि अभी एक वृत्त, अभी जस्ट बताया है कि एक वृत्त को स्पर्श रेखा ओनली एक बिंदु पर ही टच करती है, स्पर्श रेखा निकलती है, उसको पूरे वृत्त को नहीं काट रही है, वो केवल टच करके निकल रही है, ओनली एक बार टच करके निकल रही है। A line intersecting is circle in 2 point in called। अगर एक लाइन दो बिंदुओं पर काटती है या टच करती है, वो उसको क्या कहलाती है? इंटरसेक्ट लाइन बोल सकते हैं इसको, या सेकंड बोल सकते हैं। यानी ये दो बिंदुओं पर काट रही है। अगर एक बिंदु पर काट रही है तो उसको टेंजेंट बोलेंगे, अगर दो बिंदुओं पर काट रही है तो उसको सेकंड बोलेंगे, या इस पर वो प्रतिच्छेद रेखा बोलेंगे। A circle can have parallel tangent at the most। कितनी पैरेलल लाइन हो सकती है ज्यादा से ज्यादा? तो आप देख सकते हैं कि ये सर्कल है, इस पे ये वाला और ये वाला दो, और तो टोटल इसमें 2 जो है हमारी पैरेलल लाइन हो सकती है, ये वाली और ये वाली लाइन, ये दोनों पैरेलल हो सकती है अधिक से अधिक। अगर यहाँ खींचूंगा तो ये इसके पैरेलल नहीं होगी, ये दोनों पैरेलल हो सकती है। तो इस प्रकार से दो हो सकती हैं। द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड। कॉमन बिंदु जो होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अभी बताया था स्पर्श बिंदु या पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए।